दोस्तों आज हम अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हैं नई दिल्ली से धनबाद की ओर और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। हम आज जिस ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं उसका लोकोमोटिव है WAP7, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन आज सुबह यानी आज दोपहर को बीकानेर से चली थी और ये कल दोपहर को सियालदा पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का नंबर है 02288। तो आइए दोस्तों अब इस सफ़र को शुरू किया जाए। चलिए बताते हैं आपको इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसी है ये ट्रेन। तो जैसा कि हमारा कोच है A2 और हमारा सीट नंबर है 17। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने कोच में। मेरा कोच है A2 और मेरा सीट नंबर है 17 यानी कि साइड लोअर। और मैं दिखाता हूँ आपको कि हम सेकंड AC दुरंतो एक्सप्रेस में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले सीट बहुत ही अच्छी है, स्पेसिंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हर पैसेंजर को मिलती है एक लाइट जो कि काम कर रही है बिल्कुल। सीट का हुक, जो अगर आप सीट को चेयर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको एक सॉकेट, नीचे आप रख सकते हैं लगेज। और अब ये यहाँ पे बीच में मिलता है आपको मिरर। यहाँ पे मिलते हैं ये स्विचेस, ये सॉकेट और ये लीवर, इमरजेंसी लीवर। ये यहाँ पे दूसरे पैसेंजर के लिए सॉकेट। ये है रीडिंग लाइट, ये दूसरे पैसेंजर के लिए रीडिंग लाइट। ये आपको मिलता है डिनर ट्रे और हर सीट के लिए रीडिंग लाइट। ऊपर वाले सीट्स के लिए हमें मिलता है यहाँ पे एक बॉटल होल्डर। इस जगह पे भी सेम। ये सीट इंडिकेटर्स, Train number 02560 New Delhi, Mandurwadi, Shiv Ganga special via Kanpur Central will depart at its scheduled time 20. दोस्तों मैंने ये ट्रेन और चलिए शुरुआत करते हैं। May I have your attention please? Train number 02958 Ahmedabad Junction, Rajdhani special via Jaipur will depart at its scheduled time 19:55। तो दोस्तों ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले आकर स्टेशन पे खड़ी हो चुकी है और हम सब यात्रियों ने अपना अपना सामान रख लिया है। चलिए आगे की जर्नी करते हैं और बताते हैं आपको कैसा रहता है धनबाद तक का सफ़र। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेन बीकानेर से चलकर सियालदा की ओर जाएगी। इस ट्रेन का यहाँ से नई दिल्ली से खुलने का समय है 7:45 यानी 7:45। ये ट्रेन
नई दिल्ली स्टेशन पर 7:13 पर लगा दी गई थी। ट्रेन की साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर भी देखा है मैंने, अभी आपको भी दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत साफ़ सफाई के मामले में ठीक है। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सेकंड एसी में, तो आपको इस पूरी जर्नी के एक्सपीरियंस का जायज़ा देंगे, सब कुछ बताएंगे कि कैसा है क्या है। और अब जब सेकंड फेज़ का लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो उसके बाद क्या कुछ दिक्कत आ रही है पैसेंजर्स को, ये सब कुछ बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सिग्नल हो चुका है और इसी के साथ हमारी जर्नी का शुरुआत भी हो गया है। चलिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे खास बात मुझे इस ट्रेन की लगती है कि इसका स्टॉपेज बहुत ही कम है। ये नई दिल्ली से खुलने के बाद सीधा कानपुर रुकेगी, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर धनबाद और उसके बाद सीधा सियालदह। और हम रवाना हो चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस ट्रेन की, वो है इसका स्पीड, और हम अभी रफ्तार में हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा आपको, इस ट्रेन में साफ़ सफाई की सुविधा बहुत ही सही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोच अटेंडेंट हैं वो बहुत ही ख्याल रखते हैं अपने पैसेंजर्स का। इस पेंडेमिक के टाइम में इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो लोग अच्छे से अपने घर को पहुंच पाते हैं, इन लोगों का हमें शुक्रिया अदा हमेशा करते रहना चाहिए। इन लोगों की वजह से ही बहुत सारे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, तो दिल से शुक्रिया। ये है मेरा सामान। एक्चुअली बहुत सारे सामान हो जाते हैं जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो। वैसे इस बार टिकट मेरी सेकंड एसी में है, लेकिन मुझे मज़ा फर्स्ट एसी का आ रहा है क्योंकि मेरे बगल में कोई नहीं है। हो सकता है शायद ये लोग कानपुर से आए या पता नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं अपना डिनर घर से ही लेकर आया था ताकि मुझे बाहर का खाना ना ख़रीदना पड़े, और मैं घर से लाया हूँ पूरी सब्ज़ी। तो चलिए फिर मैं इसे फिनिश करता हूँ और आपको आगे की अपडेट देता हूँ। दोस्तों कानपुर सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ट्रेन अपनी फर्स्ट स्टॉपेज की ओर बढ़ रही है और ये इस ट्रेन का पहला स्टॉप है कानपुर सेंट्रल। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है कानपुर सेंट्रल में। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर सेंट्रल में और यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज है 5 मिनट। दोस्तों बीकानेर सियालदह दुरंतो का कानपुर सेंट्रल में आने का समय है 12:40, लेकिन ये ट्रेन इतनी फास्ट है कि अपने निर्धारित समय से
बहुत पहले ही, यानी 12:24 पर ही ये कानपुर सेंट्रल में खड़ी थी। और अब इसके यहाँ से खुलने का समय है 12:45 यानी 12:45 AM। तो वेट करते हैं कुछ देर और वेट करते हैं इस ट्रेन के यहाँ से खुलने का। दोस्तों मुझे अभी लगी है भूख और चलिए देखते हैं काउंटर पे क्या मिलता है। भैया कोई केक है क्या? हाँ केक है। कैसे? 40 रुपये। 40 का ये नहीं कोई और? ब्रेड आमलेट, ब्रेड आमलेट। ब्रेड आमलेट कैसे है? 30 रुपये। 30 रुपये। एक दे दो। क्या दें? ब्रेड आमलेट। बस दे दे भैया। जो मांगता है उसको देते हैं, ऐसे इसलिए लोग कर दो उसको थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करके मत दो, पहले यही कुछ। तो ये लिया है हमने, ये पड़ा हमें 30 रुपए का, 30। चलिए अब इसका स्वाद चखते हैं ये कैसा लगता है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:48। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 3 मिनट की देरी से चली है। लीजिए, फिर किसी ने रखता है चेन को नहीं किया। तो दोस्तों अब हम रवाना हो चुके हैं कानपुर सेंट्रल से और अब हमारा अगला स्टॉपेज होने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तो चलिए फिर वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब रात के बज चुके हैं 12:50 और मुझे आ रही है नींद। तो मैं चलता हूँ अब थोड़ी देर आराम कर लूँ। अगर जगा रहा सुबह तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ज़रूर रूबरू कराऊंगा, वरना सीधा धनबाद में मुलाकात होगी। तो दोस्तों आज इस ट्रेन का दूसरा दिन है और सुबह के बज चुके हैं 6:01। अभी ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे आई है। यहाँ पे इस स्टेशन पे इस ट्रेन का आने का समय था 4:42। बता दें कि ये ट्रेन 1 घंटे और 19 मिनट की देरी से चल रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी गाड़ी पंडित दीनदयाल स्टेशन से निकल चुकी है धनबाद की ओर। सुप्रभात दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत और हम चल पड़े हैं धनबाद जंक्शन की ओर। रात को नींद बहुत अच्छी आई थी दोस्तों। मैं कानपुर सेंट्रल के बाद सो गया था। मुझे लगा था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं कैप्चर कर पाऊंगा क्योंकि वो 4:42 पे आती है ट्रेन यहाँ पे इस जंक्शन पे। लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा और 19 मिनट की देरी पर चल रही है।
दोस्तों इस वक्त हम गया जंक्शन पार कर रहे हैं। इस ट्रेन की यहाँ पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है। हमारी ट्रेन झारखंड रीजन में एंटर कर चुकी है और आइए अब आपको यहाँ की वादियों से मिलवाते हैं। ये है खूबसूरती झारखंड की। पहला टनल है। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी कोडरमा जंक्शन क्रॉस कर रही है।
तो लीजिए दोस्तों, हमारी ट्रेन इस वक्त आ चुकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन यानी गोमो में। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं जिसका स्टॉपेज बहुत कम है, तो अपने साथ खाने पीने की सामग्री पर्याप्त मात्रा में रख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन जब से शुरू हो चुका है और जो ट्रेन में पेंट्री कार्स होते हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारी गाड़ी धनबाद पहुँचने वाली है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका धनबाद जंक्शन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये गाड़ी रुकेगी, आई है। देख सकते हैं आप कोविड को लेकर कितनी सावधानी बरती जा रही है स्टेशन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं धनबाद जंक्शन पर। आप सबको बता दें कि ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से आई है, लेकिन कोई नहीं, पहुंचा तो दिया। यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं कहीं से भी, किसी दूसरे जगह से या कहीं से भी, उन्हें कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पे चेक करना होगा, रुकना होगा लाइन में। उसके बाद ही वो यहाँ से क्लियर करके आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ट्रेन से आते हैं और आपके पास अगर कोविड की रिपोर्ट है तो आप क्यू में ना लग के सीधा इनके पास आ सकते हैं यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके का स्टैंप लगाएंगे आपको, जो आपको गेट पे दिखाना है, और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि धनबाद में कितनी बारीकी से ये काम हो रहा है, और ये बहुत सही भी है एक तरह से।